नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में विकास के नाम पर सड़क तो बन गई, लेकिन जिन अन्नदाताओं ने इस सड़क के लिए अपनी जमीनें दी वे पिछले 10 सालों से मुआवजे की एक पाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरा मामला बेमेतरा जिले की नवागढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले चाकापेंड्रा से प्रतापपुर पहुंच मार्ग का है, जहां करीब 24 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के उन्नयन का काम पीडब्ल्यूडी ने साल 2016 में शुरू किया था, जिसमें ग्राम मोहतरा के करीब 50 किसानों ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत अपनी कीमती निजी जमीन शासन को सौंप दी थी। उम्मीद थी कि मुआवजा मिलेगा तो जिंदगी संवरेगी, लेकिन मिला तो सिर्फ 10 साल का लंबा इंतजार और अंतहीन मानसिक प्रताड़ना। सवाल ये उठता है कि जब छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में कई बड़े है तो बेमेतरा के इन 50 किसानों की सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं? क्या इन अन्नदाताओं को उनका हक मिलेगा या ये फाइल ऐसे ही सरकारी दफ्तरों में धूल खाती रहेंगी? आज ग्राम पंचायत मोहतरा किसान समस्त लोग आए हैं। 50 लगभग किसान हैं, जिसका ना चाका पिंडरा से प्रतापपुर मार्ग 2019-20 से रोड कंप्लीट हुआ। आज मुआवजा राशि हम लोग को 6-7 साल से शासन के पास गुहार लगा रहे हैं, आज तक हम लोग का मुआवजा राशि नहीं मिला है। ग्राम पंचायत मोहतरा में सुशासन तिहार में भी आवेदन लगाए थे, तो आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक के मुआवजा राशि कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए सभी किसान बंधु यहाँ आए। जो चाका पिंडर से ना प्रतापपुर मार्ग पहुंच मार्ग गए है किसान 50 किसान के खेत के मुआवजा नहीं मिले दबे दिखा वही नाले का मना है ना 3 करोड़ से ऊपर है। आज सुशासन के हार में लगा रहे हैं तो हो जी कहत कहत ना आज 1 महीना हो गई, आज तक ले नहीं हुए। नवागढ़ डिवीजन से कुछ किसान आए थे, मुआवजे को लेकर उनकी डिमांड है। एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उनका रोड में जमीन गई है उसका जल्द से जल्द प्रकरण बनाकर उसको मुआवजा। बारिश के मौसम में खुले गड्ढों और निर्माणाधीन स्थलों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने नगरीय प्रशासन विभाग, जिला कलेक्टर और नगरीय निकायों के अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने की अनुशंसा भेजी है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने कहा कि खुले गड्ढों बच्चों के लिए मौत का जाल बन सकते हैं। आयोग के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां कॉलोनियों में निर्माणाधीन गड्ढों, सड़कों के खुले गड्ढों और बारिश में ढकी नालियों में गिरने से बच्चों की जान चली गई। आयोग ने निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में सर्वे अभियान चलाकर खुले गड्ढों, नालियों और निर्माण स्थलों को चिन्हित किया जाए। ऐसे स्थानों को तत्काल भरा जाए या चारों ओर सुरक्षा घेरा लगाकर सुरक्षित किया जाए। निर्माण एजेंसियों और आवासीय कॉलोनियों को भी निर्देश जारी करने की अनुशंसा की गई है कि नींव, कॉलम या अन्य निर्माण कार्यों के लिए खोदे गए गड्ढों के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षाकर्मी तैनात करने की बात भी कही गई है। आयोग ने कहा कि बारिश के दौरान बच्चों को छोटे और बड़े गड्ढों का अंतर समझ नहीं आता, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। आयोग ने नगरीय प्रशासन को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई कर 7 जुलाई 2026 तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आज 30 जून 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा समस्त जिला कलेक्टर, नगरीय प्रशासन विभाग और नगरीय निकाय के उच्चाधिकारियों को संबोधित करते हुए एक अनुशंसा पत्र जारी किया गया है। अनुशंसा पत्र क्रमांक 191 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की मूल धारा 13 एवं सहपठित धारा 15 के अंतर्गत यह उल्लेख करते हुए लेख अवगत कराया गया है कि बारिश के दिनों में और सामान्य अवस्था में भी खुले गड्ढों में और बारिश का पानी भर जाने से, नालों के पानी के भर जाने से बच्चों की उसमें गिरने से मृत्यु हो गई है, उनके जीवन का अंत हो गया है। आयोग में लगातार इस प्रकार के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। निर्माणाधीन कार्यस्थलों में भी जो गड्ढे खुले रह जाते हैं उनके प्रति सावधानी नहीं बरती जा रही है और बच्चों के जीवन का अंत हो जा रहा है। बच्चे खेलते हुए स्कूल जाने के मार्ग में इस प्रकार के गड्ढों में पानी के भर जाने से अपने लिए, जीवन के लिए एक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आयोग के द्वारा ये अनुशंसा पत्र जारी करते हुए लेख किया गया है कि जो भी ठेकेदार इन निर्माणाधीन कार्यस्थलों में
कार्यों को देख रहे हैं वे या तो इन स्थलों के चारों ओर बाड़ी की व्यवस्था कर दें, घेरे की व्यवस्था कर लें और सभी उच्चाधिकारियों से ये बात रखी गई है कि वे इन स्थलों का तुरंत और त्वरित रूप से निरीक्षण कार्य का एक टीम गठित कर दें और इनका निरीक्षण कार्य करें। गोबरा नवापारा में एक और जहां महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने और उन्हें स्वतंत्र रूप से दायित्व निभाने के उद्देश्य से शासन द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका परिषद गोबरा नवापारा में उन्हीं नियमों की अनदेखी का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ लवकेश पैकरा ने 23 दिसंबर 2025 को विधायक इंद्र कुमार साहू को पत्र भेजकर नगरीय निकाय में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदार और नातेदार को प्रॉक्सी प्रतिनिधि या लाइजन पर्सन के रूप में नियुक्त किए जाने की भावना के विपरीत बताते हुए शासन के निर्देशों से अवगत कराया था। शिकायत के अनुसार पत्र जारी होने के 6 महीने बाद भी विधायक द्वारा कोई अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया। इसी आधार पर नगरपालिका के कांग्रेस पार्षद रामरतन निषाद, अर्जुन साहू, टिकेश्वर गिलहरे सहित अन्य पार्षदों ने कलेक्टर रायपुर को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया कि नगरपालिका अध्यक्ष के पति सामान्य सभा की बैठकों में शामिल होकर प्रशासनिक एवं विकास कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और अधिकारियों कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं। पार्षदों का कहना है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम के तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति या गैर अधिकृत प्रतिनिधि को सामान्य सभा की बैठक में बैठने अथवा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई और शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की मांग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पत्र क्रमांक 29/10/2025, जिसमें लिखा है सभी नगरीय निकाय में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदार, नातेदार, प्रॉक्सी प्रतिनिधि, लायंस पर्सन की नियुक्ति पर रोक लगाने हेतु निर्देश जारी के संबंध में तो उसी संबंध में हम लोगों ने नगरपालिका में अध्यक्ष प्रति जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ माननीय कलेक्टर महोदय रायपुर में हमने आवेदन लगाए हैं इस संबंध में कि नगरपालिका अध्यक्ष के प्रति विधायक प्रतिनिधि हैं जिनके द्वारा नगरपालिका कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके विरोध में हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन किए हैं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, चल होंगे हादसे। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पत्थरा मां पानी ओगराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि
मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बड़ा वेतन घोटाला सामने आया है, जहां एसपी कार्यालय में पदस्थ 3 बाबू ने अपने ही विभाग के कर्मचारियों के वेतन में हेराफेरी कर करोड़ों का गबन किया है। इन पुलिस जवानों पर करीब 2 करोड़ से अधिक रुपए के गोलमाल करने का आरोप सामने आया है। वहीं एसपी दफ्तर के हुए ऑडिट में ये खुलासा हुआ है तो सबके होश उड़ गए, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी दफ्तर वेतन शाखा में पदस्थ 3 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि तीनों ने मिलकर 2 साल में 2 करोड़ रुपए से अधिक का घपला कर अपने साथी कर्मचारी लोन देने के नाम पर वेतन बढ़ा देते थे और उनके केस में रुपयों का आहरण करते थे और शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की बात भी सामने आई है। वहीं बस्तर एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के 20 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के वेतन में घालमेल कर उनको शिकार बनाना था और लोन का लालच देकर नकदी वापसी का भी मामला दर्ज किया गया था। इसे अमानत में खयानत का गंभीर मामला बताया गया है। फिलहाल बस्तर एसपी खुद पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और आगे भी पुलिस कर्मचारियों के वेतन की जांच की जा रही है। मिली थी कि ऑडिट के दौरान ये पता चला कि वेतन शाखा में कुछ अनियमितताएं हैं। सूचना मिलने पर एक प्राथमिक जांच कराया गया था डीएसपी हेडक्वार्टर के द्वारा। जांच में ये तथ्य पाया गया है कि पिछले कुछ समय से जो वेतन शाखा में एक हमारा सहायक बैठता था गिरीश राय, उसके द्वारा वेतन आहरण के समय जो सॉफ्ट कॉपी रहती है उसमें एडिट करके अपने एवं अपने 1-2 साथियों का वेतन बढ़ा करके आहरण किया जा रहा था। इस संबंध में उनसे भी पूछताछ हुई और उसके बाद जब उसने इस मामले में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी दी, जब उसने कबूल किया कि उसने ऐसा किया है कुछ समय से, तो उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके उसके साथ में 2 और हमारे ऑफिस के ही कर्मचारी हैं, राजकुमार कतलम और हेमंत मैथ्यू, ये भी विभिन्न शाखाओं में पदस्थ थे और इन लोग तीनों ने मिलकर के कुछ समय से ये काम किया था और तीनों को ही जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया है। इस मामले में विवेचना भी जारी है। फिलहाल जो हम लोगों को इनके खातों से जानकारी मिली है उसके हिसाब से लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच का आहरण पिछले 2 सालों में किया गया है विभिन्न खातों से। कुछ ऐसे भी लोगों के नाम आए हैं, मतलब जानकारी आई है जिनको उन्होंने लोन देने के नाम पे कुछ उनकी सैलरी में एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए और उनसे फिर कैश में लोन वापसी के नाम पे पैसे ले ली। ऐसे लोगों की भी सूची बना करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है और आगे चल के जो भी इसमें अपडेट होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दरसिवा विकासखंड के ग्राम सोनरा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों और पालकों का आक्रोश सामने आया है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर को आवेदन सौंपकर शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला में तत्काल से शिक्षा शुरू करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में केवल कन्या पूर्व माध्यमिक शाला होने के कारण बालकों को पढ़ाई के लिए सांकरा जाना पड़ता है।
पालकों के अनुसार सांकरा आने जाने के दौरान बच्चों के साथ मारपीट, साइकिल तोड़फोड़ और अन्य घटनाएं होती रहती हैं, जिस पर उनकी सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। आर्थिक तंगी और असुरक्षा के कारण कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सोंडरा की शाला में सह शिक्षा शुरू कर दी जाए तो बच्चों को गांव में ही शिक्षा मिल सकेगी और ये समस्याएं खत्म होंगी। उनका आरोप है कि इस मांग को लेकर कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं। सुशासन तिहार में भी मामला उठाया गया, जबकि ग्राम पंचायत और स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। पालकों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर वे बच्चों को सांकरा पढ़ने नहीं भेजेंगे। ग्राम पंचायत सोंडरा के नागरिक हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड में 1901 से संचालित स्कूल है, लेकिन फिर भी यहाँ शिक्षा के लिए बच्चा मन सांकरा जाते हैं। सिर्फ यहाँ कन्या मन के है 6वीं से 8वीं तक। एला हम पुरुष मतलब बालक बर करवाए बर आवेदन लगाए रहे 17/4/2025 को। पहला सुशासन जब सरकार के शुरू हुई से योजना उस समय ओकर पर प्रतिलिपि 28/4/2025 को अपन कलेक्टर महोदय पहुंची से, मोरपा पहुंची से और अपन जिला अधिकारी पर पहुंची से, लेकिन ओकर बाद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ये अपन 23 तारीख में फिर जहाँ बीओल देने वहाँ भी पहुंच चुके, पंचायत के भी पहुंचे, प्रस्ताव मांगी, एसएमसी भी मांगी प्रस्ताव। वो देने के बाद भी जब नहीं हुई तो डीओ साहब ने फिर दे 23/6 के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुए। प्रवेश चालू हो गए, बच्चा मन हड़बड़ात, पालक मन सब हो गया। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुआं में बाड़ी की घेराबंदी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि गांव की सरपंच शिव कुमारी वस्त्रकार, उनके पति और बेटी के साथ गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की। सरपंच के अनुसार घेराबंदी को लेकर प्रदीप केवट और उसके परिजनों के साथ विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। घटना के बाद सरपंच अपने परिवार के साथ तखतपुर थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना में दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोट आने की जानकारी मिली है। यदि उनकी ओर से भी शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार काउंटर एफआईआर दर्ज की जाएगी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश भी जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में स्थिति सामान्य है, लेकिन पूरे मामले पर पुलिस की नजर बनी हुई है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मटेरियल बैंक मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सराहना मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विकसित इस मॉडल को ग्रामीण आवास निर्माण में प्रभावी नवाचार बताया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं डीलर दीदी के रूप में मटेरियल बैंक का संचालन कर रही है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के हितग्राहियों को निर्माण सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही है। इससे आवास निर्माण तेज, सुगम और किफायती बना है। इस पहल से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और 10,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने आरसेटी और ग्रामीण कौशल योजना के तहत छत्तीसगढ़ में हुए कार्यों, विशेषकर राजमिस्त्री प्रशिक्षण की भी सराहना की। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण विकास, कौशल उन्नयन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सराहना को राज्य के प्रभावी कार्यों की बड़ी उपलब्धि बताया। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।